आज के वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं जिसमें वाई पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ है. वी हैव सिलेक्टेड सम स्टॉक्स where there is a significant increase or decrease in the open interest. Okay, so first we have to mark the breakup structure, where the breakup structure happened. So देखिए breakup structure कहाँ पे हुआ है. द मार्केट के पास जो लास्ट पुल बैक था वो एक्चुअली यहाँ पे था. ठीक है, दिस वॉज द लास्ट पुल बैक. इफ यू कैन नोटिस, then you can see that this candle low is taken out by the red candles. So this is the last pullback, and when last pullback is taken out, that is called inducement. After inducement, when market break the high, it is called breakup structure. So here is the breakup structure in 75 minute. You can use 1 hour as well. So जब भी मार्केट लो लेता है, लो लेने के बाद ऊपर साइड ब्रेक करता है तो उसी को ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है. ठीक है, अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम 75 मिनट पे या 1 आवर पे कोई मतलब ऐसा कोई जोन है कि कोई नेक्स्ट हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट इज हियर. ओके, नेक्स्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पे है. ओके, अभी मार्केट के पास क्या क्या सिनेरियो हो सकता है आप देख लीजिए. जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो है वो लगभग इस लेवल पे आप कह सकते हो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक. तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है, या फिर इंड्यूसमेंट को अगर स्विप करता है मार्केट कोई भी कैंडल के थ्रू, अगर इंड्यूसमेंट को स्विप करता है, इफ इंड्यूसमेंट इज स्विप बाय एनी कैंडल, then we can go for buy entry. Otherwise we have to wait for the price to come to this POI या ऑर्डर ब्लॉक. मतलब ये POI आने तक हमें वेट करना है. तो ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक में व्यू है. एक्चुअली PNB का एक सेटअप हमें मिला था. मैंने इस लेवल पे एक ट्रेड इनिशिएट करने का सोच रहा था लेकिन कर नहीं पाया कुछ कारण से, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बिजी हो गया था. तो उस टाइम पे वो 2 रुपीज़ चल रहा था. ठीक है, 2 रुपीज़, एंड इट वाज जस्ट मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं है. आप देख लो, मतलब 13 तारीख की बात है. ठीक है, 2 रुपीज़ चल रहा था. अभी कल मैंने देखा वो 8 रुपीज़ का हाई मारा. ठीक है, 2 से 8 मतलब 4 टाइम्स हो गई. तो ऐसे ही हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं SMC के थ्रू. नाउ वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टॉक इज REC LTD. ओके, सो हमें यहाँ पे देखना होगा कि 75 मिनट पे क्या चल रहा है. तो 75 मिनट का जो व्यू है वो पूरा बुलिश है, बिकॉज मार्केट हैज टेकन द लास्ट इंड्यूसमेंट हियर. एक्चुअली नॉट हियर. यहाँ पे मार्केट ने अपना लास्ट इंड्यूसमेंट लिया है. जो लास्ट पुल बैक आपको दिख रहा है यही मार्केट के लिए लास्ट इंड्यूसमेंट है. तो लास्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट क्या किया, देखो अपसाइड फिर से ब्रेकआउट कर दिया. तो जैसे कि मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में कहा है, लास्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब भी मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करता है उसी हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं. अभी मार्केट क्या किया, मार्केट ने फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट के पास कंप्लीट ऑर्डर फ्लो आप बोल सकते हो. एक्चुअली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के पास. ठीक है, एंड लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है. ठीक है, मतलब ये जो लेग दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी कैंडल पे इंड्यूसमेंट नहीं है मार्केट के पास. और जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वो भी कोई मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली ऑर्डर ब्लॉक नहीं है. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है. फिर भी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि नहीं. तो 15 मिनट पे अगर आप देखो तो if you can see the 15 minutes, so here is the liquidity grab.
यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, मतलब जो स्टॉप लॉसेस थे उनको लिया गया, ठीक है। इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। अभी अगर इसको हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे जाके देखें तो इसको हम थोड़ा सा नीचे के लेवल पे अगर हमें कोई भी स्विप मिलता है या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिलता है नीचे लेवल पे, तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। एक ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, लगभग हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हम अगर मतलब ओवरऑल टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे और एक एंट्री अगर मान लो इस लेवल से नीचे यहाँ पे भी एक मतलब मिटिगेटेड हो गया है ऑलमोस्ट, तो ये पूरा कंप्लीट आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा एंट्री तो ये बनेगा अगर प्राइस फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, मतलब मान लो ऐसे डाउन साइड ब्रेक डाउन करने के बाद if price makes change of character and after that take the inducement and on any order block on this level, market can go up side, okay. After that we will be looking for Bank of Baroda. So Bank of Baroda में क्या चल रहा है हम देख लेते हैं। You can see that Bank of Baroda is in the 75-minute time frame. So Bank of Baroda is completely bullish in 75 minute. On daily time frame, still it is bullish. एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, देखो इस लेवल से मतलब इंड्यूसमेंट लेने के बाद, डेली की बात कर रहा हूँ, देखो इस लेवल से इंड्यूसमेंट लेने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिएक्ट किया। हालांकि इसमें इंड्यूसमेंट नहीं था लेकिन फिर भी रिएक्ट किया अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक से। एंड यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो कोई नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं। फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंड्यूसमेंट लिया, इस लेवल पे अपना इंड्यूसमेंट कंप्लीट किया, ठीक है। नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, सो न्यू इंड्यूसमेंट इज हियर। आफ्टर टेकिंग दिस इंड्यूसमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा हैज गिवन अ breakout, okay. So what can we do now? We can wait for this level again because this is the unmitigated order block and here is the inducement on daily time frame. So and this is the order block as well on decision and order block, okay. This is the extreme order block and this is the decisional order block. तो अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है, if market comes down and on the lower time frame like 5 minute या 15 minute, market creates any chalk and after that take any inducement and react from the lower time frame order block, then we can go long for this high and the high probability entry would be here on this level, on this zone. You can take on the basis of demand and supply on the lower time frame like 15 minute, 20 minute, sorry, not 20 minute, 15 minute, 10 minute, 5 minute, okay. Because this is the very powerful level, because इस लेवल से थोड़ा ऊपर अगर आप देखो तो एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी आपको मिलेगा। मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिमांड सप्लाई के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो या फिर आप प्रॉपर एंट्री के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चॉक हो गया, उसके बाद सिंगल कैंडल मिटिगेशन मिल गया आपको, कोई भी एंट्री आपको इस लेवल से लेना है, अच्छा खासा टारगेट एटलीस्ट 50% ऑफ दिस मूव, ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ दिस मूव। मतलब मान लीजिए मार्केट थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो जो मूव होगा उसका 50% तक टारगेट आप ले सकते हो, उतने में आपका पैसा इजीली डबल हो जाएगा। उसके बाद हम कॉनकोर देखते हैं।
if you can see Concur on 75-minute time frame, it is looking bullish. Okay, so this is the breakup structure. Because why this is the breakup structure? Because market takes the liquidity here. This is called inducement. When last pullback is taken out, called inducement. After taking inducement, when market break the high, recent high, so it is called breakup structure. After breakup structure, there is a order block here. So breakup structure के बाद आप देखिए ये इंड्यूसमेंट है हमारे लिए ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम. 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इंड्यूसमेंट हो गया. आप माई वॉइस इज क्लियर ना? ओके, सो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने जस्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे, एक्चुअली यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा. अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक आप देख सकते हो वीक था. ठीक है, अभी वीक हम तभी कंसिडर करते हैं जब लास्ट वीक को टेकन आउट किया जाता है. ऑलमोस्ट टेकन आउट किया गया है. आप अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो दिख जाएगा. तो इस लेवल से ऑलमोस्ट मार्केट ने रिएक्ट किया. ठीक है, अभी इस लेवल पे आके और यहाँ पे इम्बैलेंस भी था. ठीक है, ये देखो थर्ड कैंडल एंड इस वीक में इम्बैलेंस भी था. सो दिस इज द इम्बैलेंस जोन. मार्केट हर वक्त ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. मार्केट कभी कभी इम्बैलेंस जोन से भी रिएक्ट करता है. ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने रिएक्ट किया. देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंडल मिटिगेटेड नहीं है, मतलब सॉरी अनमिटिगेटेड नहीं है. हर एक ऑर्डर में इम्बैलेंस फिल हो गया. अब देखो ये हाई एंड ये लो के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट कैंडल का हाई से थर्ड कैंडल का लो, उसके बाद इसका हाई देखो एंड इसका लो देखो, एंड इसके मतलब कोई भी इम्बैलेंस आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के पास टारगेट है यहाँ तक. ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम तो ऑलमोस्ट मार्केट टारगेट के आसपास आ गया. तो 15 मिनट पे अगर देखें तो मार्केट 15 मिनट पे क्या कर रहा है, तो 15 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के पास. ठीक है, ये इस लेवल पे जो कि लिक्विडिटी भी स्विप किया है. तो इस लेवल से एक बाई इनिशिएट हो सकता है अगर मार्केट इस टारगेट तक नहीं आके नीचे आता है. ठीक है, नीचे आता है तो इस लेवल से एक बाई इनिशिएट हो सकता है. ओके, सर दूसरा कोई टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेता हूँ. हाँ कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अनमिटिगेटेड जोन है. तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और भी लेना चाहते हो तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का हमारा एंट्री है उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, अगर मार्केट टारगेट से पहले ही नीचे आ जाए एंड नीचे आने के बाद मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक टाइप का एंट्री दे, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो ऑन द 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, तो ऐसा व्यू है हमारा इस स्टॉक पे. एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है आईबुल फिनांस है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है. तो डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो इट इज़ बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम. ओके, actually here is the liquidity taken on daily and after this no actually this was the high on daily time frame and high is broken. So this is a change of character on daily time frame. This is the high, this was the high, it is the change of character. So market on daily time frame turned bearish to bullish. Okay, after change of character मार्केट में इंड्यूसमेंट है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा. तो मार्केट के पास अभी तो दिख नहीं रहा है कोई भी इंड्यूसमेंट पॉइंट. तो लास्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पे ही है मार्केट के पास डेली पे.
अभी हो सकता है मार्केट इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद ये जो आपको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एक, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे आके आपको लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट या 15 मिनट पे एंट्री ढूंढना होगा। टारगेट आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वीकली जोन तक आपका टारगेट आराम से मिल जाएगा, जो कि इस लेवल तक है। ठीक है, तो डेली पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोचना होगा और आपका एसएल छोटा से छोटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आपको कंफर्मेशन ढूंढना पड़ेगा, लाइक आपका फ्लिप एंट्री हो गया, बॉस एंट्री, चॉक एंट्री एंड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मार्केट नीचे नहीं आया एंड अपसाइड चला गया एंड अपसाइड जाके कोई स्विप किया, स्विप मतलब जानते हो ना, स्विप मतलब जस्ट वीक ऊपर है, मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इसको मार्केट मान लीजिए स्विप कर दिया। ठीक है, मतलब इसका जो एसएल है वो ले लिया मार्केट ने, तो आप डाउन साइड के लिए भी ट्रेड दे सकते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। ओके, यहाँ तक टारगेट होगा इन दैट केस, या फिर इंड्यूसमेंट वीक तक भी टारगेट रख सकते हो। ऐसे ही कैंडल, ये जो कैंडल बना है, ऐसे ही कैंडल अगर इस लेवल पे बन जाए तो उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसे बने, उसके बाद वहाँ से आप टोटल इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके एंट्री ले सकते हो डाउन साइड पे। अभी एचडीएफसी लाइफ भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ में अगर 75 मिनट देखे, समझ नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा 75 मिनट पे, अपना जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं है। तो डेली का ट्रेंड तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, क्योंकि डेली में बुलिश है डेली का टाइम फ्रेम। एंड डेली का जो आपका इंड्यूसमेंट के बाद देखो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, इसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे। ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, इसका प्रोबेबिलिटी 50% होता है, फिर भी मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया, मतलब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा जैसे रिएक्शन मार्केट में दिखा है। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, सो मार्केट हैज टेकन द इंड्यूसमेंट हियर ऑन डेली टाइम फ्रेम, and after taking inducement market has come to the decisional order block, and after reacting from here market is going upside. So यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल तक रहेगा। हालांकि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जब रिएक्ट करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 50% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी 75 मिनट पे जाके थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। तो 75 मिनट पे भी आप देख सकते हो चौक तो हो ही गया, चौक होने के बाद मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट ले लिया। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, अप डाउन साइड तो है नहीं, तो ऊपर साइड मार्केट इसलिए मूव कर रहा है इंड्यूसमेंट लेने के बाद। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये हमारा था मतलब इंड्यूसमेंट। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे आ रहा है, एंड अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे भी दिखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में स्टॉक को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें एक डिफाइंड एसएल रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ाएगा, आपका एसएल भी बड़ा हो सकता है इस चक्कर में। ठीक है, अब चोला फिनांस पे देखते हैं क्या चल रहा है। ये भी बुलिश ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया बिकॉज मार्केट हैज टेकन दिस इंड्यूसमेंट, सॉरी नॉट दिस इंड्यूसमेंट। लास्ट पुलबैक यहाँ पे था, तो लास्ट पुलबैक जब भी मार्केट ने ले लिया तब मार्केट इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट के पास जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिमांड जोन सोच के ट्रेड करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है एक,
ये हमारा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, तो सबका स्टॉप लॉस लेके मार्केट अपसाइड जा सकता है। या अगर मार्केट एक्सट्रीम पे आए तो एक्सट्रीम पे ये जो जोन है ये बहुत पावरफुल जोन हमें दिख रहा है, इस जोन से हम ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, हाँ बहुत बड़ा टारगेट के लिए। एंड अगर आप डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हो, जो कि अभी इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हमें लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, अच्छा खासा कन्फर्मेशन होगा, चॉक होगा, उसके बाद सिंगल कैंडल मिटिगेशन या ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके बाद हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको यहाँ पे एंट्री ढूंढना होगा। अभी के लिए हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर 15 मिनट की बात करूँ तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री बन रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया ऊपर साइड, तो मार्केट के पास अभी रास्ता क्या है, नीचे साइड जाना। तो अभी हम ये देखो ये जो ट्रेड हम ले रहे हैं ये काउंटर ट्रेड है। ठीक है, काउंटर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा व्यू अपसाइड है। सो अगर हम हमारे ओवरऑल व्यू के साथ जाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन अभी हम एक काउंटर ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं। कैसे? जैसे कि मार्केट के पास इंड्यूसमेंट है ये वाला इंड्यूसमेंट पॉइंट जो मार्केट लेगा। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, जो कि ओनली अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीक, इस वीक में आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके सिंगल कैंडल मिटिगेशन या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाला एंट्री अगर मिल जाता है इस लेवल पे, मतलब इस जोन के आसपास, तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एंड आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ तक, एटलीस्ट इस इंड्यूसमेंट तक आपका टारगेट रहेगा, जो कि अच्छा खासा पॉइंट है। ठीक है, अभी लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये लास्ट इंड्यूसमेंट को देखो, मार्केट नीचे आने के बाद क्या किया, ये लास्ट इंड्यूसमेंट को स्विप करते ही ऊपर चला गया। ये कभी, इसलिए मैं बोलता हूँ, ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस दिख रहा है, मार्केट इम्बैलेंस से भी रिएक्ट करता है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस लेवल से था, इस लेवल पे हम अपना वेट कर सकते थे इस लेवल तक। ठीक है, तो ये इस टाइप के एंट्री भी हम ले सकते हैं कंफर्मेशन के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे। तो इसको स्विप करते हुए अपसाइड चला गया मार्केट, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। दिस इज द लास्ट पुल बैक, एक्चुअली दिस इज not the last pullback actually, because this is the inside candle. So actually the retailers जो होते हैं वो इसको ही pullback की तरह मतलब मानते हैं, इसलिए इनका जो इसीलिए है, इसको लेने के बाद मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है, हालांकि मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए था। अभी देखो, अभी यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर टाइप का कुछ बना दिया मार्केट ने। तो हाँ, तो अभी के लिए भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है ये वैलिड है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आता है तो अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है अपर साइड के लिए। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पे है। इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करके अगर इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि नीचे के जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको डिलीट करता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक प्ले कर सकता है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करो तो ये जो लेवल है इसमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट रीसेंट हाई जो है वो रहेगा, या हाँ ऑल टाइम हाई स्टॉक है, सो आपका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आने के बाद पहले मार्केट चॉक करे, उसके बाद अपना इंड्यूसमेंट ले एंड ऊपर चले जाए, एंड दिस वाज द टारगेट। ओके, सो आप लोगों को कोई स्टॉक है तो ओके, सो आई विल बी लुकिंग एट टाटा पावर। दिस इज ऑल्सो बुलिश स्टॉक, टाटा पावर। सो दिस इज द ब्रेकअप स्ट्रक्चर here we can see the breakup structure, and after taking this inducement market again break out upper side, so new breakup structure is here. This was the inducement what market has taken out. Okay, after taking out the inducement, market has given a breakup structure upside,
एंड दिस इज द न्यू इंड्यूसमेंट. सो दिस इज अ सिंगल लेग मूव. यहाँ पे देखो कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं कर सकते. एक्चुअली ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है. ठीक है, अभी अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आता है तो इसको लोएस्ट पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल इंड्यूसमेंट नहीं लिया है मार्केट ने. ये अगर किसी को इंड्यूसमेंट लग रहा है तो ये गलत है, क्योंकि इंड्यूसमेंट तभी होगा जब मार्केट जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट करेगा फिर से. ऐसा होता तो इसको इंड्यूसमेंट मान लेते एंड यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर लेते. सो यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है, तो मार्केट अभी क्या कर सकता है, अभी के लिए मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आने दो. ठीक है, ऐसा अपसाइड मूवमेंट आने दो तो इस लेवल पे इंड्यूसमेंट बन जाएगा एंड इसके नीचे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देंगे और यहाँ से एंट्री ले पाएंगे. लेकिन उससे पहले ये हाई ब्रेक होना जरूरी है. इस हाई ब्रेक होने के बाद अगर डाउन साइड आता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले पाएंगे. ठीक है.